इन सारे मामलात को जहन में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दो व्यू दिए। एक व्यू ये दिया कि अगर सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का मामला और प्रॉपर्टी बैरून मुल्क है तो पाकिस्तान की किसी अदालत को कोई इख्तियार समाअत हासिल नहीं। अब प्रॉपर्टी का मामला क्या? प्रॉपर्टी का मामला वारसान की हद तक नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी का मामला इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेक्चर देने से पहले मेरी एक बहुत ही मुद्दबाना आजिज़ाना एक आपसे दरख्वास्त है कि मैं 3 बजे से 5 बजे तक कॉल्स लेता हूँ। मेरा वो ऑफिस टाइमिंग का टाइमिंग है। मैं अपना वक्त निकाल के आपकी कॉल्स लेता हूँ। मेरी सिर्फ इतनी सी इल्तिजा है कि अगर आपको 3 से 5 बजे तक टाइम नहीं मिलता तो मुझे वॉइस मैसेज कर दें। मेरा नंबर है 0347 0006619। आप मुझे वॉइस मैसेज कर दें, मैं आपके वॉइस मैसेज का जवाब दे दिया करूँगा जब भी मुझे फ्री टाइम मिले। मेरी ऑफिस टाइमिंग का थोड़ा सा ख्याल रखें। मैं इस सिलसिले को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, ना कि ये हो कि मेरी ऑफिस टाइमिंग में डिस्टर्बेंस हो और ये सिलसिला यहाँ पे ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक पे आपको लेक्चर देने लगा हूँ वो ज़रा थोड़ा सा हटके है। मामलात कुछ इस निस्बे हैं कि जुरिस्डिक्शन, इख्तियार समाअत, मेनली इस पॉइंट पे मेरा ये लेक्चर है, जिसको मैं एक प्रोपोजिशन आपके सामने रखते हुए एक्सप्लेन करूँगा। हुआ ऐसे कि ए था, ए की प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क किसी भी कंट्री में थी। ए वहाँ पे फौत हो जाता है। अब ए की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो थी वो पाकिस्तान में भी थी। अब वो उसके लीगल एयर्स दावा दायर करते हैं, उसमें बाहर की प्रॉपर्टी का भी मामला रखते हैं और पाकिस्तान की प्रॉपर्टी का भी मामला रखते हैं, और अदालत से इस्तदा की जाती है कि हमें डेक्लेरेशन दी जाए कि हम मरने वाले के लीगल एयर्स हैं और ये प्रॉपर्टीज़ बतौर वारसान अपने नाम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। जब ये दावा दायर किया गया तो उनमें से एक लीगल एयर जो था वो थोड़ा सा शरारती था। उसने ऑब्जेक्शन रेज़ कर दिया कि जनाब ये जो बैरून मुल्क प्रॉपर्टी है, एक्चुअली वो जो वारस था वो बैरून मुल्क था और वो चाहता था कि वो प्रॉपर्टी उसी के कब्ज़े में रहे और उसको बेचा ना जा सके। पीछे साजिश ये थी। उसने ऑब्जेक्शन लगाया कि जनाब ये जुरिस्डिक्शन नहीं आपको बनती, जो बैरून मुल्क प्रॉपर्टी है उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, इसलिए इसको खारिज फरमाया जाए। ट्रायल कोर्ट ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। वो कहा कि नहीं, इख्तियार समाअत है, कानूनी वारसान डिक्लेयर होने हैं, उस प्रॉपर्टी का ज़िक्र होगा। उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला गया अपील करने, क्योंकि उसका मकसद तंग करना था। करते करते ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस मामले को टेकअप किया और टेकअप करने के बाद उसमें एक कंक्लूसिव व्यू दिया। अब कंक्लूसिव व्यू जो दिया उसमें ये लॉ तो लेट डाउन कर दिया कि जो प्रॉपर्टीज़ मुल्क से बाहर हैं उसके बारे में किसी किस्म का भी कोई तनाज़ा होगा तो पाकिस्तान की किसी अदालत को उस पर इख्तियार समाअत नहीं होगा, खा पार्टीज़ इधर रहती हैं या नहीं रहती। फिर उन्होंने कंक्लूड किया कि अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ इधर हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ बैरून मुल्क हैं तो दावे की बेस देखी जाएगी कि दावा की बेस क्या है। दावा की बेस ये है कि हमें कानूनी वारस मुकर्रर किया जाए। अब कानूनी वारस मुकर्रर करना दावे की बेस है, उसमें मरने वाले की प्रॉपर्टीज़ का जिक्र है। तो फिर अदालत कहती है कि आप, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो ट्रायल कोर्ट है वो इस चीज़ को जहन में रखे कि बेस है डेक्लेरेशन देना कि मरने वाले के ये वारस है और मरने वाला इन इन प्रॉपर्टीज़ का मालिक है, तो आप इस दावे को एडजुडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ इधर हैं कुछ उधर हैं। फिर उन्होंने
इस चीज़ को भी डिस्कस किया कि अगर कोई मरने वाला बैरून मुल्क फौत हो जाता है और उसका वहाँ पे कोई मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे बैंक अकाउंट्स वगैरह, और उसमें कुछ रकम है, या वो किसी कंपनी में काम करता था या किसी गवर्नमेंट जॉब में था और उसको कोई ग्रेजुटी वगैरह ये सारा कुछ मिलना है, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ कुछ भी हो सकती है, तो उसके लिए उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें पाकिस्तान से सक्सेशन सर्टिफिकेट रिगार्डिंग लीगल एयर्स जारी करवा के भिजवाया जाए। तो फिर आप लीगल एयर्स को, आप वारसान को वो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन सारे मामलात को जहन में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दो व्यू दिए। एक व्यू ये दिया कि अगर सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का मामला और प्रॉपर्टी बैरून मुल्क है तो पाकिस्तान की किसी अदालत को कोई इख्तियार समात हासिल नहीं। अब प्रॉपर्टी का मामला क्या? प्रॉपर्टी का मामला वारसान की हद तक नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी का मामला इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि एक बंदा कहता है ये प्रॉपर्टी मरने वाला मुझे बेच गया था। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रॉपर्टी बैरून मुल्क है, ये ट्रांजैक्शन बैरून मुल्क हुई है, तो इसलिए पाकिस्तान की कोर्ट को सिर्फ इस बुनियाद पे जो है वो इख्तियार समात नहीं है कि मरने वाला एक पाकिस्तानी था, जिसके साथ झगड़ा वो पाकिस्तानी है। इस बुनियाद पे पाकिस्तानी कोर्ट से इख्तियार समात नहीं दी जा सकती। उसकी वजह बताई गई। उसकी वजह ये बताई गई कि जब हम कोई फॉरेन डिग्री लाते हैं, कोई मामला था बैरून मुल्क कोई मामला था, वो मामला वहां पे सेटल हो गया। मसलन ए ने बी को पैसे दिए, ए भी बैरून मुल्क था, बी भी बैरून मुल्क था, बी उसके पैसे खा के भाग के पाकिस्तान आ गया। ए ने वहां पे दावा दायर कर दिया। अब ए का दावा डिग्री हो गया। अब डिग्री होने के बाद उस फॉरेन जजमेंट की बुनियाद पे ए पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान आके उस फॉरेन जजमेंट की बुनियाद पे वो दावा दायर कर देता है। अब पाकिस्तानी कोर्ट्स ने सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम ये करना है कि उन्होंने उस जजमेंट को वैल्यूएट करना है कि वो जजमेंट जो है वो विद ऑल जुरिस्डिक्शन पास हुई है या नहीं। विद ऑल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि क्या उस अदालत को इलाकाई इख्तियार समात था, क्या उस अदालत को मालियाती इख्तियार समात था, और क्या उस अदालत को उस मुकदमे को समात करने का इख्तियार था। ये तीन चीज़ें जो हैं वो अदालत देखेगी। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ मिसिंग है जिससे फॉरेन कंट्री में पास हुई जजमेंट उस अदालत पे कदगन लगा दे कि इसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी, इसके पास इख्तियार समात नहीं था, तो क्या होगा? पाकिस्तानी कोर्ट उस फॉरेन जजमेंट को मानने से इनकार कर देगी। इसी मतमा नज़र को जहन में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया कि अगर कोई ऐसी जजमेंट जो फॉरेन प्रॉपर्टी के बारे में है पाकिस्तान में पास होती है और वो बंदा वो जजमेंट लेके बैरून मुल्क जाता है और वहां की अदालत में पेश करता है, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यह अदलिया के वकार के मुनाफी है कि अदलिया फॉरेन कंट्री क्या सोचेगी कि पाकिस्तानी अदालतों का निज़ाम कितना बुरा है, उसमें लॉ को समझने की, परखने की सलाहियत ही नहीं कि उन्होंने एक ऐसी जजमेंट दे दी, एक ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में, एक ऐसे डिस्प्यूट के बारे में जजमेंट दे दी जो डिस्प्यूट जो है वो हमारे मुल्क में पैदा हुआ है। इस मतमा नज़र को रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यू दिया। अब बात आ जाती है कि किस जगह पे क्या क्या करना चाहिए। पहली बात, अगर आपने कानूनी वारिस मुकर्रर होना है तो फिर आप उस मरने वाले की तमाम प्रॉपर्टीज़ का उसमें ज़िक्र करेंगे। क्यों? क्योंकि अदालत ने उन प्रॉपर्टीज़ से मुतल्लक आपको कोई जजमेंट नहीं देनी। अदालत ने सिर्फ आपको जजमेंट ये देनी है कि आप इस मरने वाले के कानूनी वारसान हैं इन द लाइट ऑफ एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेंटिफ, कि जो एविडेंस पेश की गई उस एविडेंस की मौजूदगी में आप उसके मालिक, आप उसके वारिस हैं।
एट मैक्सिमम कंक्लूडिंग पैराग्राफ में जज नहीं लिखेंगे, लेकिन आपकी कंटेंशंस में लिख देंगे कि मरने वाला इन प्रॉपर्टीज का मालिक था। जब आप ये लिख देते हैं कि मरने वाला इन प्रॉपर्टीज का मालिक था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जज ने कोई वर्डिक्ट दे दिया। जज का वर्डिक्ट डिक्लेरेशन की हद तक है कि मरने वाले के आप वारसान हैं। अब पहली बात आपको मैंने बता दी कि आपने डिक्लेरेशन लेनी है टू द एक्सटेंट ऑफ लीगल एयर्स कि आप वारसान हैं, तो उसके लिए आप दुनिया जहान की प्रॉपर्टीज उस बंदे की लिखवा सकते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, खा वो डिस्प्यूट दो ऐसे बंदों के बारे में चल रहा है जो दोनों पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो दोनों पाकिस्तान के शहरी हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई पाकिस्तान की अदालतों को कोई इख्तियार समात नहीं है, पाकिस्तान की अदालतें ऐसा नहीं कर सकती।